मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। दर्शकों, लंबे समय से तबादलों पर लगी जो रोक है वो हट चुकी है और आप जानते हैं 1 जून यानी आज से पूरे राज्य में तबादलों का दौर शुरू हो गया है। आने वाले 15 दिनों तक यानी कि 15 जून तक मध्य प्रदेश के अलग अलग विभागों में कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले किए जाएंगे। लेकिन दर्शकों, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि इस बार सिर्फ तबादले ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि सरकार ने कुछ ऐसे नए नियम भी लागू किए हैं जिससे हम आपको आसान भाषा में आज समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में आए तबादला नीति 2026 इसके मुख्य केंद्र बिंदु क्या क्या है। लेकिन उससे पहले आपको एक बात और बता देते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में नई तबादला नीति को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया था। विभागों को 1 जून से 15 जून तक तबादले करने की अनुमति दे दी गई है। 1 जून यानी आज से तबादले स्टार्ट। अब राज्य के लगभग सभी विभाग अपने जरूरत के हिसाब से कर्मचारियों और अधिकारियों की लिस्ट तैयार कर रहे हैं, यानी कि काम अब शुरू हो चुका है। लेकिन दर्शकों, इस बार सबसे बड़ी बात क्या है? यही तो खास बात है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब सिर्फ 3 साल पूरे होने का इंतजार नहीं किया जाएगा। अगर कोई अधिकारी या फिर कर्मचारी अपने काम के तय टारगेट पूरे नहीं कर पाया है तो उसका तबादला 3 साल से पहले भी किया जा सकता है। ये एक बड़ा मुख्य केंद्र बिंदु है जिसे समझने की जरूरत है और आपने बिल्कुल सही सुना है। अब पहले क्या होता था वो भी जान लीजिए। अब तक आमतौर पर यह माना जाता था कोई कर्मचारी एक जगह पर 3 साल पूरा कर ले उसके बाद ही उसका तबादला होगा। लेकिन जो नई नीति है उसके मुताबिक सरकार ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है, यदि किसी अधिकारी या फिर कर्मचारी का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है, यानी उसका रिकॉर्ड ठीक नहीं है, या फिर पिछले वित्तीय वर्ष में अपने विभाग के तय लक्ष्य हासिल वो नहीं कर पाया है, तो फिर प्रशासनिक आधार पर उसका तबादला पहले भी किया जा सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि पहले के मुकाबले इस बार क्या फर्क है। यानी अब सिर्फ वरिष्ठता या समय नहीं, बल्कि काम का प्रदर्शन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका ट्रांसफर के दौरान निभाएगा। यही वजह है इस नियम को नई तबादला नीति का सबसे बड़ा और सबसे चर्चित बदलाव माना जा रहा है और इसकी चर्चा सबसे ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों में हो भी रही है। हालांकि सामान्य नियम अभी भी लागू रहेगा। प्रथम और द्वितीय श्रेणी के जो अधिकारी हैं, एक जिले में 3 साल पूरे होने पर जिले से बाहर उन्हें भेजा जा सकेगा। वहीं तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को भी एक ही स्थान पर 3 साल या उससे ज्यादा समय पूरा होने पर उनका तबादला किया जा सकेगा। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि जरूरत पड़ने पर 3 साल से पहले भी कार्यवाही संभव होगी। अब आप समझ रहे हैं ना धीरे धीरे क्या इस बार और पहले को मुकाबले फर्क नजर आ रहा है। कुछ सवाल भी हैं। अब आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है? इस बार जो बदलाव लाए गए हैं उसके मायने क्या है? इसके पीछे मध्य प्रदेश सरकार का तर्क यह है, कई जगहों पर लंबे समय से पद खाली पड़े हुए हैं। कहीं डॉक्टरों की कमी है, कहीं कर्मचारियों की कमी है, तो कहीं अधिकारियों की। अब ऐसे में सरकार यही चाहती है कि जहां जरूरत ज्यादा है वहां तुरंत स्टाफ उपलब्ध कराया जाए। तो यह है बदलाव की सबसे बड़ी वजह। और भी कई वजह है। इस बार रिक्त पदों को भरने पर खास जोर दिया गया है, खास फोकस रखा गया है। जिन जगहों पर लंबे समय से पद खाली हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा? सरकारी सेवाओं में सुधार आने की उम्मीद बढ़ जाएगी। एक बदलाव देखने को मिलेगा जहां पहले कमी देखने को मिल रही थी। लेकिन एक और दिलचस्प बात है दर्शकों जो आपके लिए जानना जरूरी है। सरकार ने विभागों को यह भी निर्देश दिए हैं कि खाली पदों को भरने के नाम पर एक के बाद एक लंबी तबादला श्रृंखला ना बनाई जाए। जब कोई सिस्टम होता है ना, कई बार कुछ ऐसे लैप्सेस होते हैं जिन्हें नजरअंदाज किया जाता है। यानी ऐसा नहीं होगा एक कर्मचारी को हटाकर दूसरे को भेजा जाए, फिर उसकी जगह तीसरे को और फिर चौथे को। अब इस तरह की श्रृंखलाबद्ध तबादला प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है, फुल स्टॉप। सरकार चाहती यह है कि जरूरत के हिसाब से सीधे और प्रभावी तरीके से पद भरे जाए। तबादला नीति 2026 की ये भी मुख्य बात है। अब बात करते हैं तबादले किन आधारों पर किए जा सकेंगे, ये भी आप सिलसिलेवार तरीके से जान लीजिए। सरकार ने साफ किया है कि सिर्फ 3 साल पूरे होना ही तबादले का कारण नहीं बनेगा। फर्ज कीजिए अगर किसी कर्मचारी के खिलाफ गंभीर शिकायत है, किसी कोर्ट का आदेश है, अब पदोन्नति हुई है, प्रतिनियुक्ति से वापसी हुई है
या फिर प्रशासनिक आवश्यकता पड़ रही है तो भी तबादला किया जा सकेगा। कुछ और भी मुख्य केंद्र बिंदु हैं जिनके बारे में चर्चा अब करते हैं। इस बार सरकार ने विभागों को पहले से ज्यादा लचीलापन दिया है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी दी है, ताकि जरूरत के हिसाब से फैसले ग्राउंड स्तर पर लिए जा सके, तबादला नीति प्रभावित ना हो। महिलाओं के लिए भी जरूरी बात है, वो भी सुन लीजिए। महिलाओं के लिए भी इस नीति में एक बड़ी राहत दी गई है, जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। नई तबादला नीति के तहत अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा महिला कर्मचारियों को उनके गृह जिले में पदस्थ करने का प्रावधान रखा गया है, यानी महिलाओं को राहत दी गई है। अब इसके पीछे सरकार का तर्क यह है कि ऐसी परिस्थितियों में महिलाओं को अपने परिवार और सामाजिक सहयोग की जरूरत ज्यादा होती है, इसीलिए उन्हें अपने गृह जिले में रखने की कोशिश की जाएगी। कुल मिलाकर महिलाओं को इस तबादला नीति 2026 में एक बड़ी राहत दी गई है। ये फैसला महिला कर्मचारियों को काफी राहत देने वाला माना जा रहा है। तो महिलाओं की इस बार बल्ले बल्ले है। आपने समझ लिया होगा क्यों आपको इस बार तबादला नीति 2026 में खास राहत दी गई है। अब इसके अलावा रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके कर्मचारियों को भी राहत दी गई है। जिन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति में अभी 1 साल या उससे कम समय बचा है, उनका सामान्य परिस्थितियों में तबादला नहीं किया जाएगा। ये भी अपने आप में एक राहत की बात नजर आ रही है। अब जरा अगर हम सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें, जिसने पूरी जिंदगी नौकरी कर ली और अब कुछ ही महीनों में रिटायर होना बाकी है, उसे अंतिम समय में नई जगह भेजकर परेशान नहीं किया जाएगा, यानी उन अधिकारी कर्मचारियों को एक बड़ी राहत मिली है। चलिए दर्शकों, अब बात करते हैं कि तबादलों का अधिकार किसके पास होगा। यह भी बड़ी रोचक जानकारी है जिसे आप जानना चाहेंगे, तबादलों का अधिकार किसके पास होता है। अब जिले के अंदर होने वाले तबादलों के लिए प्रभारी मंत्री की मंजूरी जरूरी होगी। वहीं जो बड़े अधिकारियों के तबादले हैं, मुख्यमंत्री की अनुमति से वो तबादले किए जाएंगे। राज्य स्तर के तबादले संबंधित विभागों के मंत्रियों की मंजूरी से ही हो पाएंगे। तबादला किस स्तर पर कौन करेगा, ये भी आपने जान लिया। वहीं अगर हम पुलिस विभाग की बात करें, वहां पर तो हलचल काफी बढ़ गई है। पुलिस मुख्यालय ने आरक्षक से लेकर उप निरीक्षक स्तर तक के तबादले 5 जून तक करने के निर्देश दे दिए हैं, यानी यहाँ पर समय कम है। अब इसके बाद जिलों में भी प्रक्रिया तेज हो गई है, या यूं कहें साधारण भाषा में लिस्ट बननी शुरू हो गई है। जल्दी लिस्ट आपके सामने आ भी जाएगी। अब इसके साथ ही कई विभाग अपने कर्मचारियों का पूरा विवरण जुटा रहे हैं। जितनी ज्यादा डिटेल्स होंगी उतना आसान होगा। कौन कर्मचारी कहाँ पदस्थ है, कितने समय से एक ही जगह पर वो मौजूद है और किन जगहों पर स्टाफ की कमी है, इसकी जानकारी भी सिलसिलेवार तरीके से इकट्ठा की जा रही है, ताकि तबादला नीति 2026 को सही तरीके से लागू किया जा सके। मध्य प्रदेश सरकार ने तबादलों की अधिकतम सीमा भी तय कर दी है। इसके बारे में भी जानकारी ले लीजिए। 200 तक कर्मचारियों वाले विभागों में अधिकतम 20% तबादले किए जा सकेंगे। 200 से 1000 कर्मचारियों वाले विभागों में 15%, 1000 से जो 2000 कर्मचारी हैं वाले विभाग हैं वहां पर 10%, और 2000 से अधिक जहां कर्मचारी हैं ऐसे विभागों में सिर्फ 5% तबादलों की अनुमति होगी। सिस्टम बना रहे, तबादले भी हो जाएं और दिक्कत भी ना हो। यानी सरकार एक तरफ बदलाव तो करना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सुनिश्चित सरकार करना चाहती है कि अचानक बड़े पैमाने पर अगर फेरबदल होता है तो फिर कामकाज प्रभावित होगा। इसीलिए ये लिमिट सेट की गई है। तो आंकड़े तो आपने जान लिए। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की ये नई तबादला नीति सिर्फ कर्मचारियों की जगह बदलने की नीति नजर नहीं आ रही है। ये एक ऐसी कोशिश है, ऐसे कदम हैं जो पहले के मुकाबले थोड़े डिफरेंट हैं, जिसके जरिए सरकार प्रशासनिक व्यवस्था को ज्यादा इम्पैक्टफुल यानी जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाना चाहती है। खाली पद भरना, काम के आधार पर जवाबदेही तय करना, महिलाओं और रिटायरमेंट के करीब कर्मचारियों को राहत देना और जरूरत के हिसाब से स्टाफ का बेहतर उपयोग करना, यानी इस नीति का मुख्य उद्देश्य साफ तौर पर दिखाई देता है। अब जब लिस्ट सामने आएगी सब कुछ साफ हो जाएगा। तारीख शुरू हो चुकी है 1 जून। अब 15 जून तक पूरे मध्य प्रदेश में तबादलों की प्रक्रिया चलेगी और इसके बाद फिर से इस पर रोक लग भी सकती है। अब ऐसे में आने वाले दिनों में कई विभागों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दर्शकों, आपको जानकारी मिली तबादला नीति 2026 की। आप इस नई तबादला नीति को कैसे देख रहे हैं? सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों में इस फैसले के बाद कैसा मूड है, कैसा माहौल है, और सबसे बड़ी बात, आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के दफ्तरों में इसका क्या असर पड़ेगा? क्या जनता को इससे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, उन्हें फायदा मिलेगा?
कीजिए इंतजार, लेकिन अपनी राय कमेंट में जरूर साझा कीजिए। बताइए आपके मन में क्या चल रहा है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी, आपके काम की लगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही जरूरी अपडेट्स के लिए लगातार जुड़े रहिए। लेकिन आखिरी बात, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और साथ ही साथ आपका एक बार फिर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार।